सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। किसी दुर्घटना जैसे वायुयान का केस होना, एक्सीडेंट होना, आत्महत्या करना, इसे अकाल मृत्यु कहा गया है। अब इनमें से हमें कैसे पता कि किसकी आयु शेष थी? यदि किसी की आयु यदि शेष है तो वह अकाल मृत्यु बाद व्यंतर योनि में आ जाता है क्या? जैन दर्शन के अनुसार ऐसी भी कोई योनि होती है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ठीक है। मृत्यु के संदर्भ में जैन दर्शन में बड़ी स्पष्ट अवधारणा है। जैन दर्शन के अनुसार आयु खैन मरणम, आयु के क्षय से ही मृत्यु होती है। जब तक आयु का एक परमाणु भी शेष है, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। अब रहा सवाल, आयु का क्षय कैसे होता? तो आयु का क्षय समय पर भी होता है, समय पूर्व भी होता है। समय पर होने वाली मृत्यु को सामयिक मृत्यु कहते हैं और असमय पर होने वाले आयु के क्षय को असामयिक मृत्यु या अकाल मृत्यु कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये हम कैसे कहें कि ये इसकी अकाल मृत्यु ही है, हम नहीं कह सकते। लेकिन शास्त्र जो कहता है उसके आधार पर हम एक कह सकते हैं कि दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु की संज्ञा दी गई है। इसलिए यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर मरा है तो उसे अकाल मरण मानना चाहिए। ये बात हम समझ लें। लेकिन ये बात इसके साथ जोड़ लेना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दुर्घटना में मरने वाला अकाल मृत्यु का ही पात्र बने और वो दुर्गति का ही भागी हो, ऐसा नहीं है। दुर्घटना में हो सकता उसकी आयु उतनी ही हो, बस वो निमित्त बने। और दूसरा, दुर्घटना में मरने के बाद भी व्यक्ति सद्गति को प्राप्त कर सकता, बल्कि शास्त्रों के अनुसार तो वो मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं जिनकी आयु असमय में खिरती है। उन पर भयानक उपसर्ग आता है मुनि अवस्था में, और उसी उपसर्ग अवस्था में उनकी आयु का असमय में नाश होता है और वो आत्म ध्यान में निमग्न होकर सीधे केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले जाते हैं। और 10 होते हैं अनुत्तरोपादिक, वे ऐसे महामुनि जिन पर भयानक उपसर्ग होता है, उनकी आयु कर्म का घात होता है और वो असमय में उनके प्राण निकलते हैं और अनुत्तर विमानों में जन्म लेते हैं, जहाँ से आकर 1 या 2 भाव में उनको मोक्ष मिलेगा। तो ये बात स्पष्ट है
कि अकाल मृत्यु दुर्घटना से होती है, पर दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहना सर्वथा उचित नहीं। दूसरी बात, अकाल मृत्यु को लोक में अपमृत्यु कहते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु से मरने वाले कुगति के ही पात्र बने, ये कहना भी ठीक नहीं है। अंत के परिणामों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वो यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई तो उसकी बाकी आयु का क्या हुआ। जैन परंपरा स्पष्टतया यह बात कहती है कि आयु बची है तो मर ही नहीं सकते। आयु खेन मरणम, आयु के क्षय से ही मरण होता है। थोड़ी भी आयु शेष है तो मरण नहीं होगा। ठीक। अब ये आयु सकाल में भी क्षय होगी, अकाल में भी होगी। वैदिक मान्यता के अनुसार आयु अकाल में क्षय हो जाती है तो उनकी आयु बची रहती है। बची आयु को प्रेत योनि में भटक करके भोगता है। जैन दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं। कहते दिया में एक बूंद भी तेल जब तक हो तब तक प्राण नहीं निकल सकते। अपन पेट्रोमैक्स को ले, आजकल तो पेट्रोमैक्स दिखता नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए अच्छा रहेगा। 2 लीटर पेट्रोमैक्स में तेल हमने डाला और उसके बर्नर में सामान्य रूप से उसमें अगर तेल जले 6 घंटा जलेगा, लेकिन उसका बर्नर लीक करने लगे तो वो तेल 2 घंटे वाला 20 मिनट में भी जल सकता है। और टैंक बस्ट हो जाए तो तुरंत। तो जो तेल 6 घंटा जलने वाला था वो 2 घंटे में भी खत्म हो सकता, वो 20 मिनट में भी खत्म हो सकता, वो 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है। तो अगर कोई 100 वर्ष की आयु लेकर आया है तो कोई जरूरी नहीं कि 100 साल तक जिए। 100 साल में भोगे जाने वाली आयु को वो 1 दिन में भी खपा सकता है। 1 दिन तो जाने दीजिए, 1 घंटे में भी खपा सकता है। 1 घंटे की बात तो बहुत आगे की है, 1 मिनट में भी खपा करके मर सकता है। तो उसकी आयु यहीं खत्म हो गई। अब नई कहानी नई जीवन में शुरू होती है, वहां देखकर चलते। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष का बीज क्या है? और साथ ही ये भी प्रश्न है महाराज जी, अभी आशीर्वाद की बात हुई थी, तो गुरु से जब कोई श्रावक आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वो आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब वो श्रावक गुरु से प्राप्त आशीर्वाद में दृढ़ सिद्धांत करता है। क्योंकि गुरु का उत्कृष्ट आशीर्वाद तो एक निमित्त है, प्रभु की भक्ति जैसे निमित्त है, उसे गुरु का आशीर्वाद उत्कृष्ट निमित्त है। परंतु उसमें जब श्रावक की दृढ़ श्रद्धा का समन्वय होता है तो अपने जैन दर्शन के अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध से फल की प्राप्ति होती है। तो गुरुवर, मेरी सोच कहाँ तक सही है? देखिए, आपका जो सवाल है, आशीर्वाद मिलता है या आशीर्वाद फलता है? मैं कहूँगा आशीर्वाद मिलने और फलने की बात तब लागू होती है जब हम आशीर्वाद लेने में सफल रहते, समर्थ होते। हम लोग आशीर्वाद देते नहीं हैं, आप आशीर्वाद लेते हो। आपकी श्रद्धा ही आशीर्वाद पर अपना प्रभाव छोड़ती है। बिना श्रद्धा के कोई काम तो निमित्त है, उससे आपकी उमंग बन जाती है, लगता हमें उनके आशीर्वाद से हो गया। बाकी सच्चे अर्थों में देखा जाए, न किसी की बद्दुआ हमारा कुछ बिगाड़ करती है और न ही हम किसी के आशीर्वाद के भरोसे ही सब कुछ कर सकते हैं। आशीर्वाद एक प्रेरणा है, एक भावनात्मक जुड़ाव है जो हमारे अंदर नव उत्साह का संचार करता है, जिससे हमारे जीवन में
बड़ी उपलब्धियां हों। नमोस्तु महाराज। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।